Almighty God, and we are thankful for allowing us to join today once again, and we seek His blessings on all the singing, all the prayers, and all the hearing and speaking of the word of God. तो भाई कृष्णा के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे. Over to Brother Krishna. God bless you, brother. God bless you, dear brother. प्रभु आशीष दे आपको भी. आइए हम प्रार्थना में जाते हैं. प्रभु की हुजरी में सिर निवरा करके, और क्योंकि हमारे सब कुछ प्रभु से मिलता है, जो भी है, चाहे हम कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करके मांगते हैं कि प्रभु हमें वो समझ दे, शक्ति दे, और हम सफल हो हर एक काम में. और वचन में भी यही आया है यिर्मयाह की पुस्तक में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में वचन यूं कहता है. तो आइए हम उसी वचन अनुसार प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें कठिन और गूढ़ रहस्य की बातें हमें प्रकट करे. आइए सर निवरा करके प्रभु से प्रार्थना करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्वर्गीय पिता महान, मैं आपके समक्ष आता हूं प्रभु पिता, प्रभु परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के नाम में धन्यवाद करते हुए, क्योंकि धन्यवाद इसीलिए प्रभु कि आपने ये होने दिया कि हम आपके नजदीक उपस्थित हो सके प्रभु, और आपको धन्यवाद कर सके, और आपकी सम्मुख कुछ भजन कोरस गा करके आपकी महिमा तारीफ कर सके, और आपके जनों के द्वारा, आपके दास के द्वारा आपके प्रकाशित वाक्य ओ प्रभु हम ग्रहण कर सके, सुन सके, और हम तृप्त हो सके, जिसके लिए हम यहाँ एकत्र हैं. और आपने यहाँ एकत्र किया, इसीलिए हम धन्यवाद करते हुए ओ प्रभु आपके नजदीक आते हैं प्रभु जी. प्रभु ये हमारे हैसियत से, हमारी योग्यता से, हमारी धार्मिकता से नहीं, पर आपकी धार्मिकता के वसीले से ये मिला है प्रभु. ओ प्रभु हम तो योग्य नहीं थे प्रभु, पर आपने हमसे प्रेम किया, अनुग्रह किया, क्योंकि आप धार्मिक है. ओ प्रभु आप धर्मी हैं. ओ प्रभु इसीलिए आपने ये होने दिया हम हमारे साथ की हम आपके नजदीक आ सके. हम तो भटके हुए थे, खोए हुए भेड़ के समान थे, पर आपने हमें ढूंढा प्रभु, आपने खोजा है प्रभु, और आपने हमें ओ प्रभु आपने आवाज की ओर बुलाया है प्रभु. इसीलिए हम यहाँ एकत्र हैं, क्योंकि हम आपके भेड़ है प्रभु. ओ हम खोए हुए थे, पर आपकी आवाज सुन करके हम आपके नजदीक आ रहे हैं प्रभु, और आपकी इच्छा कर रहे हैं ओ प्रभु. हम आपकी भेड़ है प्रभु, इसीलिए आप हमसे बातचीत करें प्रभु, और हमें लीड और गाइड करें प्रभु परमेश्वर. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाएं कि आपके मार्ग में, और आपकी उस हरी हरी चराई में, और वो निर्मल स्वच्छ जो वो पवित्र पानी है उसके नजदीक हमें एकत्र करे, जिससे कि हम तृप्त हो सके, और हम आनंदित हो सके, और आपके मार्ग में और आगे बढ़ सके प्रभु. सहायता मदद करे प्रभु. ओ प्रभु धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके जनों के लिए, दास के लिए, जिनको आपने आज के लिए तैयार किए हैं प्रभु. ओ प्रभु उस भाई को मसा करना प्रभु, होठों को, जिस भाई को भी आपने आज की इस संध्या के समय में हम सबसे बातचीत करने के लिए आपने तैयार किया है. उनके हृदय में आपने जो वचन रखे हैं प्रभु, वो वचन हमसे बांटेंगे प्रभु. वो प्रभु उस भाई को आप सामर्थ्य शक्ति से भर देना प्रभु, और आप उनके कंट्रोल टेक चार्ज लेना प्रभु. सहायता मदद करना प्रभु. ट्रांसलेट करने वाले भाई को, जो भी भाई ट्रांसलेट कर रहा है प्रभु, वो अनुवाद करना आसान नहीं है प्रभु, पर आपके आत्मा में होकर के, पवित्र आत्मा में होकर के वो कोई असंभव नहीं है प्रभु, क्योंकि आप सारे भाषाओं का ज्ञाता है प्रभु. वो सहायता मदद करना प्रभु. उस भाई के साथ में आप होना प्रभु, और हम जो सुनने वाले हैं उन सब के साथ भी आप होना प्रभु, जिससे कि हम आपको प्रेम और शांति में सुन करके, रह करके सुन सके, और हम कुछ कदम और आगे आत्मिक मार्ग में बढ़ सके प्रभु. हमारा यहाँ एकत्र होना, हमारा यहाँ आपके नजदीक आना हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण और आपकी महिमा का काम हो सके. वो प्रभु होने देना प्रभु,
ये सब आपकी धार्मिकता के खातिर और आपके नाम के खातिर, आपकी महिमा के खातिर ये सब होने देना प्रभु, सहायता मदद करना हो प्रभु, अनुग्रह कृपा करना, सारे कार्यक्रम आपके अंडर हो प्रभु, कंट्रोल हो प्रभु, दुष्ट की जानी अनजानी युक्ति को आप दूर और दफा कर देना प्रभु, हो प्रभु, क्योंकि हम अभी एक जगह एक छत के नीचे नहीं है। अगर हम दूर दूर हैं तो यहाँ दुष्ट की कई युक्तियां, योजनाएं हो सकती है प्रभु, वो छलने की और व्यवधान लाने की और रुकावट डालने की कोशिश करेगा प्रभु, पर आपके हाथ जो मजबूत पसरे हुए हाथ है प्रभु, उससे वो दुष्ट की चाल युक्ति को दूर कर देना, सहायता मदद करना प्रभु, हमें आपकी पवित्र आत्मा के भरपूरी में रखना कि प्रभु हम आपकी वचन को सीधाई से सुन सके प्रभु, वो प्रभु होने देना कि हमारे हृदय को वो प्रभु आपके वचन से भर जाए और हम पवित्र आत्मा में भरपूरी में होकर के आपको धन्यवाद कर सके, सहायता मदद करना प्रभु, हर एक भाई को वो प्रभु जो अभी आपसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, और सहायता मदद करना प्रभु, इस प्लेटफॉर्म को जो हैंडल कर रहे हैं उन भाइयों को प्रभु, वो प्रभु उनके योगदान के वो प्रभु गुप्त रूप में वो कर रहे हैं प्रभु, वो प्रभु जिससे कि हम परिपूर्ण हो सके, आपके वचन पा सके, उन भाइयों को भी आशीष देना प्रभु, वो प्रभु आप जानते हैं प्रभु, सब परिस्थिति आपके सामने है प्रभु, वो प्रभु हमारे कंडीशन, हमारे हालात आपसे कोई छिपा नहीं है प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु, उन भाई को भी आशीष देना प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमारे शादी का दिन से आज तक हमने सुरक्षित रखा प्रभु, और अब भी आप हमारे साथ हैं, आपके वचन के अनुसार, आपके प्रतिज्ञा के अनुसार, क्योंकि आपने वचन में प्रतिज्ञा की है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसीलिए प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, दुआ को सुनते हैं और हमें उत्तर भी देते हैं प्रभु, हमने कई बार हमने देखा है प्रभु, आप हमसे बातचीत, हमारे प्रार्थना को सुन करके हमसे बातचीत करते हैं, आज भी ऐसे ही बातचीत करना प्रभु, हर एक से बातचीत करना प्रभु, हमारे हर एक की समझ अलग है प्रभु, हमारे हर एक की कैपेसिटी अलग है प्रभु, पर आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु, इसीलिए तो आपने वो प्रभु हर एक से एक समय में आप हर एक से बातचीत कर सकते, वो प्रभु होने देना कि प्रभु हमारी सबकी समझ खुले और हम आपको ही हर एक काम से आपको ही भाने वाला, आपको प्रसन्न करने वाला जी प्रभु, विशेष करके हमें पवित्र आत्मा से भर देना, सहायता मदद करना, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ, उस जो आपके वचन लेके आ रहे हैं उस भाई को आप सामर्थ्य शक्ति से भर देना प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम में होकर, आमीन। Amen. God bless you, brother, for this prayer. And through this prayer, we have submitted this meeting in the hands of the Lord. And we prayed that there will be no distractions and there will be no tricks from the devil which can hamper, which can disturb this meeting. And we thank God for every soul which is present here. Thank you for this prayer, brother. God bless you. Now we will have some singing. Sister Ripsim, you also have a song, sister, today, please. Yes, brother, I have. That is in Armenian or English? Hindi. Okay. Yes. So first we will have Sister Rima to sing a song in her language from Nepal, and then Sister Ripsim will sing a song in Hindi. So over to Sister Rima now. Sister Rima, आप अपना प्रभु के लिए आप अपना गीत आप स्टार्ट कर सकते हैं. Sister Rima, God bless you. मित्र तिमीलाई यो खबर छ, चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ, सुख समाचार सुनिराख, आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज, आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज, तिमी भन्छौ समय छ मेरो, तिमी भन्छौ
समाचार यो मनैमा गुन सुख समाचार यो मनैमा गुन तिमी आफैलाई जाँचिहाल तिमी आफैलाई जाँचिहाल आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज मित्र तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ सुसमाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज मित्र प्रभुमा विश्वास गर मित्र प्रभुमा विश्वास गर आज नै उनमा अघि बढ आज नै उनमा अघि बढ तिम्रो पापलाई धोइदिनुहुन्छ तिम्रो पापलाई धोइदिनुहुन्छ उनकै सन्तान बनाउनुहुन्छ उनकै सन्तान बनाउनुहुन्छ मित्र तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ सुख समाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आमीन 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 गॉड ब्लेस यू सिस्टर बहुत अच्छा गीत आपने गाया बड़े मन से गाया और ये प्रभु की भक्ति के लिए प्रभु की प्रशंसा के लिए सिस्टर ने गीत गाया प्रभु का बहुत धन्यवाद हो और नाउ वी विल हियर अ सॉन्ग थ्रू सिस्टर रिप्सिम शी इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग and she has wonderful voice and she has wonderful collection of songs in different languages and today also we will be blessed that she is going to sing a song in Hindi. She has already posted the script for that song on the chat page. बहन ने चैट पेज के ऊपर हिंदी गाने के वर्ड्स ऑलरेडी डाल दिए हैं हम सब उसको पढ़ सकते हैं तो हमको पता है कि वो कौन सा गाना गा रहे हैं we will understand and those who want to follow in Hindi they will understand what the song is this says about the Lord has granted us this day and we should be happy in this day and in the Lord that he has granted us this life and we thank him and this is a proclamation for all the people on this earth how good the Lord is and I should be always thanking and praying my Lord. So this is the theme of the song that Sister Ripsim is going to sing and all those who want to follow this they can follow the words of the song. It is given in the chat group. So over to Sister Ripsim. Sister Ripsim, you may please start the song now. God bless you, sister. God bless you. ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो ये दिन प्रभु ने जो तुझको
तुझको दिया उसमें आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो उसने ये जीवन दिया है उसका धन्यवाद करो सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो प्रभु का गुणगान करो प्रभु का गुणगान करो प्रभु का गुणगान करो प्रभु का गुणगान करो ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो हर वक्त प्रार्थना करो तू उसकी स्तुति करो तू शैतान को जिसने हराया उसकी जय जयकार करो प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति करो प्रभु का गुणगान करो प्रभु का गुणगान करो ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो Amen. God bless you. Oh, God bless you, sister. No, it's fine. We all enjoyed this song so much that we have to rejoice in the Lord. We have to keep thanking the Lord and we have to keep praising the Lord. Thank you, sister, for this wonderful song in Hindi. But since you posted the theme, we all understood what song it is. And the song is basically that we need to be rejoicing in the Lord always because He has done so much for us. God bless you, Sister Sim. We now continue our meeting and we will be hearing the word of God through Brother Jaswinder. He will be preaching in Hindi and I will be able to translate for him by grace of God into English. So we are now getting ready to hear. Just before that, we are going to do a short prayer before we can start hearing Brother Jaswinder. So let us now bow our heads and meditate and focus our minds towards the Word of God and let us pray. Let us pray now. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful time you have once again granted to us. Lord, it is your loving kindness that we can come in your presence. Although we are not worthy of even this, but it is your grace and your mercy upon us, because you always want to keep us close to you, because you love us, and you sacrificed so much for us so that we could be redeemed by your blood. Lord God, we thank you at this time that whatever we hear from your word, Lord, let us not only be the hearers of the word, but we should be also the doers of the word, so that, Lord, by this word, which is the original seed,
which is the seed for our eternal life, must go deep down into our hearts, and we accept it by faith and believe it, so that this would show fruits in our life. Help the brother who is presenting the word of God. Help me who is going to translate. Lord God, help all brothers and sisters here and keep us away from all the tricks and hindrances and obstructions caused by the devil. Lord God, we thank you once again for keeping us alive till this day, so that we still have time, so that we can prepare ourselves for your coming, Lord. Those who are weak in the body or weak in the faith, Lord, we pray that you will uplift them, strengthen them. We thank you for removing all sickness and weakness from amongst us. Those who are feeling weak and sick physically or spiritually, Lord, grant them the healing. Only your hand can do that, Lord. By faith, we request all these things, and this hour we submit into your hands. In the name of Jesus Christ, our Lord, we have prayed. Amen. So, Brother Jaswinder, now you can start with the word of God. God be with you. And we are all ready to hear the word of God now. Over to Brother Jaswinder. आमीन एंड गॉड ब्लेस यू प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे May the Lord bless you all. और जिस तरह भाई किशन ने आज बड़ी अच्छी दुआ प्रार्थना की थी Like Brother Krishna had prayed a very nice prayer, very dedicated prayer. और उन्होंने प्रार्थना में कहा था कि प्रभु परमेश्वर आपने हमें चुना है And he said during his prayer, which he said, the Lord has chosen us. और ये पवित्र शास्त्र भी इसी तरह कहता है And the word of God proclaims the same thing. और लिखा है कि प्रभु ने हमें अपने कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह से चुना है The Lord has chosen us not because of our good deeds, but by his mercy. और वचन तो यहाँ तक कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने चुना हुआ है And the word of God confirms that the Lord has chosen us before the foundation of the world. और यूहन्ना 15:16 में भी हम पढ़ते हैं And we read, यहाँ प्रभु ने कहा हुआ है कि तुमने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है in the word of God it says that it is not you who have chosen me, rather I have chosen you. और बाइबल में इसके विषय में दो शब्द आए हैं There are two words that have been mentioned in the Bible about this subject. और एक बुलाया जाना और एक चुना जाना There are two words. One is being called, another one is being chosen. हमारे प्रभु ने भी इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है Now our Lord has also used these two words. प्रभु ने कहा बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है The Lord said that many have been called, but there are few who are chosen. और इनमें फर्क क्या होता है Now what is the difference in these two words? और हम प्रभु के वचन में देखेंगे We have to see through the word of God what these two words mean. और हम नए नियम में देखेंगे We will refer to the New Testament. जब हम देखते हैं कि प्रभु ने सबसे पहले अपना एक दास जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो पहले भेजता है प्रभु And he says, as a forerunner, the Lord God sent his prophet, his servant, to prepare the way. और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉलिंग हम सबको पता है And we know what is his calling and what is his responsibility. और जब हम मत्ती की इंजील में जाते हैं When we read through the Gospel of Matthew, और उसके 3 अध्याय और 11 आयत में जाते हैं and we read through Matthew 3 and verse 11, और यहाँ पर प्रभु का जो दास है वो इस तरह बोलता है now here the servant of God says in this manner,
वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती के उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. The 11th verse, Matthew chapter 3, verse 11. Here John the Baptist is saying, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. और 12 आयत में उसने और ज़्यादा डिटेल में बताया उसकी सेवकाई के बारे में, And about his service, about his work, he gives more exhaustive information in verse 12. कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, बूसी को उसके आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन। Verse 12, he says, his winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. यानी सूप यानी किसी और के हाथ में नहीं है, साफ करने वाला, सेपरेट करने वाला उसके खुद के हाथ में है। The fan which is separating the wheat and the wheat and the grass of it, the cover of it, is in the hand of God Himself. यानी वो खुद जो है अपने हाथों से सेपरेशन करेगा। That is, God is doing the act of separation Himself. और वो गेहूं को जो है वो खत्ते में इकट्ठा करेगा, And He will collect the wheat into the barn, और बूसी को आग में, and He will throw the chaff in the fire which burns forever. और जो बहुत सालों से ये इकट्ठी चल रही है जो, Now these two things have been going together for many years. आखिरी दिनों में वो अलग कर देगा। Towards the end of the time, He is going to separate them. और आखिरी समय में वो सेपरेट कर देगा, भूसी को और गेहूं को, दोनों को सेपरेट कर देगा। He is going to separate the wheat and the chaff in these end times. और ये जो कार्य है ये किसी सेवक का और नबी का नहीं है, ये प्रभु का खुद का कार्य है। And we have to note here, this work of separation is not the work of a servant of God or a prophet, but this is God Himself. प्रभु अपने दासों को इस्तेमाल करेगा, लेकिन सेपरेशन करने का कार्य जो है वो प्रभु का है। Indeed, the Lord will use His servants for the service, but the work of separation is the Lord Himself doing. और हम देखते हैं कि पहले वो सेपरेट करेगा, And first He will separate them, और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, and carry over the wheat into the barn, और बूसी को जला देगा। and He will burn the chaff in the fire. अब जो समय चल रहा है वो सेपरेशन का समय चल रहा है। The time we are into is the time of separation. और इसके बाद जो है फिर वो न्याय का समय है। Thereafter comes the time of judgment. अभी प्रभु अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग कर रहा है। Right now there is a separation work going on, and the goats and the sheep are being separated. और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ दो तरह की चीज़ें आई हैं, दो तरह के नाम इस्तेमाल किए हैं प्रभु ने। We have seen there are two words the Lord has used to differentiate. एक प्रभु ने गेहूं इस्तेमाल किया है और एक भूसी इस्तेमाल किया है। One of the word He has used is wheat, other word He has used is chaff. जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि एक बुलाए हुए हैं, एक चुने हुए हैं।
as we had mentioned in the beginning, that there are two type of people. One is the called out people, and one are the chosen people. हमें सबसे पहले अपना उद्धार करवाना है। First of all, we are responsible, we are interested in our own salvation. हमें अपने आप को जांचना है So for that, we need to examine ourselves. कि हम बुलाए हुए हैं कि चुने हुए हैं। We must identify and recognize which category are we. Are we the called people or are we the elect and chosen people? क्या हम भेड़े हैं या बकरियां हैं? What category we are in, sheep or goat? क्या हम गेहूं हैं या भूसी हैं? Are we the wheat or the chaff? और दोनों में फर्क होता है। There is definitely a difference between the two. जीवन जो होता है वो गेहूं में होता है, भूसी में नहीं होता। The life is in the seed. The wheat has the life of the seed. क्योंकि जीवन प्रभु में है And the life is in the Lord. और प्रभु में अनंत जीवन है। And that life is eternal life. और इसी तरह गेहूं में भी जीवन है। Likewise, the grain of wheat also has the life or wheat. और जो भेड़ें होती हैं वो प्रभु का शब्द सुनती हैं और प्रभु के पीछे चलती हैं। And the character of a sheep is that they hear the voice of the shepherd, who is the Lord, and they follow him. और भेड़ों के चरवाहे को कभी भी छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। And the shepherd for the sheep doesn't have to really need to use the stick to tame them, to guide them, and to carry them. और प्रभु ने अपने लोगों को गेहूं और भेड़े ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? Why has the Lord addressed his people as wheat and as sheep? प्रभु अपने लोगों को समझदार, कुआरियां शब्द भी इस्तेमाल करता है। And the Lord has also addressed his own people as the wise virgins. प्रभु अपने लोगों को उकाब शब्द भी इस्तेमाल करता है। Lord has also called them as an eagle. तो हमें इनके स्वभाव को देखना पड़ता है। We have to study the nature of these things which the Lord is using. भेड़ों को प्रभु ने कहा है वो अपने मालिक का शब्द सुनती हैं और पीछे चल पड़ती हैं। The Lord said the sheep, they hear the voice of their master and they follow him. वो पराये को बिल्कुल जानती ही नहीं बस। They don't want to follow the stranger. They don't listen to the stranger. वो ना वो दाएं देखती है ना बाएं देखती है, वो सीधा चरवाहे को देखती हैं। They do not go left or right. They just follow straight the shepherd. उनको कभी भी डांट की भी जरूरत नहीं पड़ती भेड़ों को। They don't even need a chastisement or scolding by the shepherd because they always listen to him. क्योंकि वो इतनी सोबर, इतनी आज्ञाकारी होती हैं कि मालिक को क्रोध दिलाने का अवसर देती ही नहीं है। They do not aggravate the shepherd and the master because they always are obedient. हम इसे चुने हुए कह सकते हैं, समझदार भी कह सकते हैं, गेहूं भी कह सकते हैं। And they show us the character of a wheat, the chosen ones. अब एक और कैटेगरी है, वो है बुलाए हुए। आप बकरियां देख लें या भूसी देख लें आप। Now we see the other side, other category, the goats of the chaff. That is, they are just the called people. आप गांव में देखेंगे जिन्होंने बकरियां पाली होती हैं, उन्हें उनकी सिक्योरिटी बहुत करनी पड़ती है। You have seen that those who have got the goats, those who have got the herd of goats, there is a special security arrangement. They need to keep them together, to keep them safe. हमारे प्रभु ने कितने साधारण दृष्टांतों में समझाया है स्वर्ग का राज्य। Our Lord has spoken in very, very simple words about the kingdom of God. बकरियों के चरवाहे को एक तो छड़ी रखनी पड़ती है। The one who shepherds the goats, who tames the goats, he need to probably carry a stick to control them. और उसके अलावा
उन्होंने एक्स्ट्रा जो होते हैं कुत्ते भी रखे होते हैं. They keep some extra stray dogs, the dogs to guide and to control the herd of goats. जब भी बकरी जो है इधर उधर भागती है तो वो कुत्ते जो होते हैं उन्हें झुंड में रखते हैं. When those goats tend to run away here and there, then those dogs will regulate them and control them to keep them together. क्योंकि बकरियों के अंदर स्वभाव ही ऐसा होता है. Because such is the nature of the goat to behave like this. और भेड़ों के अंदर अपना स्वभाव है. But sheep have their own nature. और जो प्रभु के चुने हुए होते हैं, And those who are the chosen one of God, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह संपूर्णता है. for them, the Lord God is absolute. उनके लिए कोई दूसरी चीज मायने नहीं रखती. Anything else doesn't mean anything for such people. वो प्रभु का कलाम पढ़ते हैं, उस पर आमीन करते हैं और उस पर चल पड़ते हैं. They hear the word of God and say amen to that, believe it, and they follow it. उनके पास किंतु परंतु ऐसा कुछ नहीं होता. They don't question with if and but. और प्रभु के जो चुने हुए दास थे उनके अंदर ये हम क्वालिटी देखते हैं. And this is the characteristic we see in the chosen people, the chosen servants of God. प्रभु ने जो लोग चुने थे वो कभी भी बकरियां नहीं थे. The one that God has chosen, they never behave like a goat. और प्रभु ने जो लोग चुने थे वो प्रभु ने उन्हें समझ दी थी. वो प्रभु के साथ ईमानदारी से चलते थे. And those who were chosen of God, God gave them the providence and the wisdom, and they followed Him with the wisdom and intelligence. और प्रभु के दिनों में भी प्रभु के पीछे चलने वाले कई तरह के लोग होते थे. And in the days, in the times when the Lord was walking on this earth, there were people of different characteristics around Him. और आज भी है. And it is so even today. और दिखने में ऐसा लगता है कि सभी प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं देखने में. And apparently it looks like that as if everyone is following the Lord. लेकिन प्रभु जानता होता है कौन बुलाए हुए हैं और कौन चुने हुए हैं. But it is the Lord who knows that who are the ones called out and who are the elect, the chosen one. अब प्रभु हमारा देखिए इस जमीन पर आया. Now you see the Lord came down to this earth. और देखिए उसने क्या जमीन के ऊपर आकर क्या सेवा शुरू की. And we have to see what kind of ministry He started on this earth. जब हम मत्ती 4 की और 23 में जाते हैं, When we read through Matthew chapter 4 and verse 23, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलील में जगह जगह आराधनालयों में प्रचार करता था. here we see the Lord went around in different streets and areas in the villages and the streets. और यहाँ पर प्रभु ने शुरुआत जो की है वो सुसमाचार से की है. And He started His ministry with the gospel. और उसके बाद लिखा है वो हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता था. And thereafter He would heal the people from their sickness, and He will remove all the diseases from the people. और लिखा है कि हर तरह की बीमारियों वाले, दुष्ट आत्माओं, मिर्गी वाले, लकवे वाले जितने भी उसके पास आए प्रभु ने चंगा करता था. And all those who were affected by the demons and the evil spirits and different kind of sicknesses, the Lord used to heal them. अब देखिए बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार भी सुना और ये भी देखा कि प्रभु बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माएं भगा रहा है. And many of the people saw how the Lord was doing His ministry, healing ministry and preaching ministry. आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रभु की ड्यूल मिनिस्ट्री है, दो तरह की. And then when we look at this and when we focus on this, we find that there is a dual ministry
that the Lord is engaged in. पहली उसकी सुसमाचार प्रचार जो वचन है प्रभु का वो प्रचार करने की। The first thing, first, he is preaching the word of God, which is the gospel of the kingdom. और दूसरी उसकी जो है मोजे चमत्कार चंगियाई करने की। And the second part of the ministry is the miracles and healings. और यहाँ पर आप देखें कि कौन सी मिनिस्ट्री को उसने पहले नंबर पर रखा, कौन सी मिनिस्ट्री को दूसरे नंबर पर। Now we can see the sequence here. What was the preferential ministry of the Lord? Which ministry was more important for the Lord? हम पढ़ने से समझ गए कि सबसे पहले स्थान पर प्रभु अपना वचन रखता है। We have observed as we read this that the first thing first, the Lord keeps his word in the first place. उसके बाद ये मोजे चमत्कार प्रभु रखता है। All other supernatural things and healings etc. follow later. और हमारा भी जो एब्सोल्यूट है, जो हमारा आइडल है, वो प्रभु ही है। Our focus, our anchoring and our absolute is the word of God. तो प्रभु परमेश्वर ने इन मोजे जहाँ चमत्कारों को पहले स्थान पर नहीं रखा था। And these miracles and the healing part of his ministry, God did not put it on a preferential platform, not in the first place. प्रभु परमेश्वर ने ये मोजे या दान वरदान जो है प्रभु ने दूसरे नंबर पर रखे हैं। God gave secondary position to all these gifts operation. प्रभु को ये दूसरी मिनिस्ट्री क्यों करनी पड़ी? Why did God have to have the secondary ministry? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जब तक तुम चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे। And we saw that the Lord said, until and unless you see the miracles, you may not believe. ये उन लोगों के लिए है जिनके दिल सख्त हैं। This is for them who have hardened their heart. जिनको विश्वास करने के लिए मुझे चमत्कारों की जरूरत है। This is for such people that in order to believe, they must first see the miracles. पर एक कैटेगरी और है, There is yet another category. जिनको विश्वास करने के लिए मुझे चमत्कारों की जरूरत नहीं बल्कि परमेश्वर के They वचन की really जरूरत don't है। need to see. They don't really need to run after the miracles. They just follow and go after the word of God. थोड़े से लोग हैं जिनको सिर्फ परमेश्वर के वचन की जरूरत है विश्वास करने के लिए। There is a small group of people who just need the word of God to believe and follow. अब इसी मत्ती की 25 में जब 4 की 25 में हम आगे पढ़ते हैं कंटिन्यू। Now when we continue reading in Matthew chapter 4 and verse 25, और यहाँ पे आप देखें कि गलील से लेकर यरूशलेम यहूदिया यर्दन के नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली है। now if we read verse 25 chapter 4 Matthew, it says great multitudes followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea and beyond the Jordan. अब आप देखें कि प्रभु के पीछे कितनी दुनिया, कितने फॉलोअर्स बन गए हैं प्रभु के। Now you see that there were so many followers of Christ. अगर हम अपनी दुनियावी आंखों से देखें तो हमें भी लगेगा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली कितनी भीड़ है। Now if we just evaluate from the worldly point of view, we will realize that there is a large number, very large number of people following Jesus Christ. पर प्रभु तो दिलों और गुर्दों को जानता है। But the Lord can discern the condition of our heart. अब देखिए इतनी भीड़ को प्रभु ने नहीं बुलाया, खुद भीड़ प्रभु के पीछे आई है। Now you see such a great multitude were following Jesus, although he had not specifically called them. अभी हमें ये नहीं पता कि ये वचन से बदले हैं या चमत्कार देखकर बदले हैं। Now we could not make sure that if they were healed because of the miracles or by following the word of God. अब दोनों ही चीजें इन्होंने देखी हैं, वचन भी सुना है, मुझे चमत्कार भी देखे हैं।
Now they had even heard the word of God and also saw the miracles. पर प्रभु ने इनमें से किसी को आगे अपनी सेवा के लिए नहीं इस्तेमाल किया, इस भीड़ में से किसी एक को भी। But the Lord did not use any one of them. He did not choose any one of them from such type of crowd to serve his ministry. अब इतनी दुनिया प्रभु के पीछे चल रही है, Such a big crowd was following the Lord. और प्रभु को भी अपनी सेवा के लिए जरूरत है भाइयों की। Now the Lord needs the brothers to be a part of his ministry. तो प्रभु को चाहता तो वो इतनी भीड़ में से किसी को बुलाता और अपनी सेवा के लिए चुन लेता। That if it was in the choice of Jesus, he would have selected not many number of people from such a great multitude. लेकिन हैरानी होती है, इतनी भीड़ में से प्रभु ने किसी को भी सेवा के लिए नहीं चुना। But it is so surprising to note why Jesus did not choose anyone from this great multitude. लेकिन एक देखिए प्रभु का अजीबो गरीब एक अनुग्रह देखिए, मत्ती में ही हम जब 4:18 में जाते हैं। Now there is a unique observation we have in Matthew chapter 4 and verse 18. और देखिए भीड़ तो प्रभु के पीछे चल रही है, Now a great multitude was also following Jesus, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहीं और जा रहा है। but the Lord is going into a different direction. भीड़ पीछे चलती होगी, लेकिन प्रभु कहाँ जा रहा है, आप यहाँ देखें, आप पढ़ के पता चलेगा आपको। Now the multitude is following him, but which direction the Lord is taking, we are going to read now. इतनी भीड़ पीछे है प्रभु की, लेकिन प्रभु किसी दिशा में चले जा रहा है। Lord is taking a different direction, not in the direction where the great multitude is. प्रभु गलील की झील के किनारे पहुंचा। The Lord goes to the bank of the river Galilee. और वहां पे प्रभु ने दो भाइयों को देखा, And he observed, he saw two brothers. और एक पतरस था, दूसरा अंद्रियास था। There was one who's called Peter, another one Andrew. और वो देखिए मछुआरे थे, And they were fishermen. और यहाँ पर देखिए प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग होंगे। There are quite many people probably following Christ at that time. और इन्होंने भी देखा ही होगा कि प्रभु के पीछे कितने लोग हैं। And they must have observed that how many people are around Jesus. और इनके मन में आया होगा कि ये बहुत बड़ा कोई साध संत लगता है, कोई महात्मा लगता है। They must have felt that he looks like a big seer, a big saint, or a big man. लेकिन उन्होंने फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा, वो अपना काम कर रहे थे। But this great multitude people, they did not want to leave their profession and their occupation, and they did not want to. They thought this is not important to follow Jesus. अब प्रभु खुद इनके पास गया। Now the Lord himself approached them. और जो भीड़ थी वो प्रभु के पास आई थी, और जो प्रभु था वो इनके पास आया। The multitude was following Jesus, but the Lord followed these two people. और जो हमारा विषय है वो है बुलाया जाना और चुना जाना। And we understand that, as we have said, our subject today is being called or being chosen. और एक कैटेगरी प्रभु के खुद अपने आप पीछे चल रही है, और एक वो है जिनके पास प्रभु जा रहा है। Now there is one category of people who are following the Lord, and there is another kind of people whom the Lord is following.
अब भीड़ को तो प्रभु ने कहा नहीं था कि मेरे पीछे चलो, and the multitude was not told by the Lord to follow him. और वो तो मौजे चमत्कार देख के प्रभु के पीछे चल पड़ी। They kept following because they were just following those miracles and the healings. लेकिन इनके पास प्रभु खुद आया है और इन्होंने तो कोई मौजा चमत्कार देखा नहीं अभी। Now these people haven't really seen any of the miraculous deeds, and the Lord has come to them. और प्रभु इन्हें कह रहा है मेरे पीछे चलो, And the Lord says to them, follow me. मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। You are fishermen, but I will make you fishers of men. हो सकता है इन्होंने चमत्कार सुने भी हों कि वो गुरु जो है चमत्कार करता है। Maybe they may have heard about the miraculous thing the Lord was conducting. और प्रभु ने भी कहा था कि इस जगह जाल पा, और वो कहता मैं सुबह से जाल पा रहा हूँ, मछलियाँ नहीं मिल रही। And the Lord himself advised that you should throw the net in this area and you will get a lot of fish. और प्रभु ने कहा मेरे कहने पर एक बार डाल, और उसने डाला, बहुत सारी मछलियाँ भी आ गई। And the Lord advised that at least put the net in the area where I'm suggesting and see what happens, and a lot of fish came in. और तब भी वो प्रभु के साथ कोई चलने को कोई इस तरह नहीं तैयार था वो। Now yet they were not wholeheartedly prepared to follow the Lord. और वो तो कहता था हे प्रभु मैं तो पापी हूँ। And they kept on saying, Lord, I am a sinner. भीड़ में से किसी ने भी आके ये बात नहीं की थी कि मैं पापी हूँ। None had come out of the multitude and recognized and acknowledged that they were sinner. प्रभु ने उसे कहा तू मेरे पीछे चल और मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। The Lord said, come and follow me and I'll make you fishers of men. अब बाइबल में हम पहला ये भाई देखते हैं जिसे प्रभु जिसके पास गया और उसे कहा कि मेरे पीछे चल। Then the Lord says, this is the first case where the Lord says, come and follow me. प्रभु के पीछे चलने वालों की कोई कमी नहीं थी। There was no dearth, there was no shortage of people to follow the Lord. फिर भी प्रभु इसको कह रहा है मेरे पीछे चल। But the Lord is telling this person, come and follow me. क्या हम समझे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि ये चुनाव है। Now can we understand that this is an election? और देखिए जो चुने हुए होते हैं प्रभु उनके पास खुद आता है। And you know, the one who are the elect, who are the category of the elect, the Lord himself comes to them. पूरी बाइबल में देखें कि जिनको प्रभु ने चुना, प्रभु का वचन उनके पास पहुंचा। And we know that whom the Lord has called and chosen and elected, the word of God reaches them. अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। And the word of God came to Abraham. और प्रभु का वचन मूसा के पास पहुंचा। And likewise it came to Moses. पर ये खुद तो नहीं प्रभु के पीछे भागते थे। But they were not chasing the Lord. They were not running after him. मूसा तो प्रभु से भाग रहा था। Moses was trying to run away from the Lord. लेकिन वो बुलाए हुए नहीं थे, वो चुने हुए थे। But they were the chosen ones, not the ones called out. और प्रभु परमेश्वर ने इन दोनों भाइयों को चुना। And here we see the Lord has chosen these two brothers. और प्रभु परमेश्वर ने इन्हें ही नहीं और भी दासों को, सेवकों को चुना। Not only these two, but the Lord Jesus had chosen and elected some more people for his service. भीड़ तो प्रभु के पीछे चल रही है। The multitude was as it is following the Lord. लेकिन प्रभु परमेश्वर अपने चेलों को ढूंढ रहा है।
is chasing, the Lord is finding his own people according to his choice. चुने हुए तो प्रभु के पीछे चल ही नहीं रहे, प्रभु खुद उनको बुलाने जा रहा है। The chosen ones actually were not following Jesus, but the Lord himself approaches them and chooses them. लूका सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसकी 27 आयत में जाएंगे। If we read Luke chapter 5 and verse 27, Luke 5 and 27, बस अब आप याद रखें, एक वो भीड़ है जो प्रभु के पीछे चल रही है। let us remember there is a crowd that is following Jesus, a big multitude. एक वो प्रभु है जो घूम घूम के अपने चेले ढूंढ रहा है, चुने हुए को ढूंढ रहा है। And on the other hand, the Lord is chasing and running after and going after his disciples and selecting them. अब देखिए, हमने पतरस का चुनाव देख लिया। Now we have seen the election of Peter. अब जिसका चुनाव हुआ था उसने किंतु परंतु नहीं किया। Now the one who was elected by the Lord, he did not have any if and but questions. उसने अपना जाल छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिया। He immediately left his net on the bank of the river and he started following the Lord. क्या आपने देखा कि अब्राहम ने कहा मैं घर नहीं छोड़ सकता? क्या आपने देखा कि पतरस कहता नहीं भाई मैं अपना काम धंधा नहीं छोड़ सकता? जहाँ पलूस कहता है कि नहीं मैं नहीं अपनी जो पुरुषों बुजुर्गों की सेवका ये वो नहीं छोड़ सकता मैं। People, do we see that Peter did not want to leave his profession? Do we see that Paul also said that he doesn't want to give up his old education? पवित्र आत्मा गलत जगह मोहर नहीं लगाता। The Holy Spirit doesn't seal the wrong place. प्रभु का चुनाव कभी गलत नहीं होता। The election of the Lord, election by the Lord can never go wrong. योना नबी जितना मर्जी भाग लिया प्रभु से। Jonah the prophet was running away from Lord. हम सोचते होते हैं कि क्या जरूरत है प्रभु उसके पीछे जाने की, किसी और से काम ले ले। Sometimes we think what is so important for the Lord to run after him and be specific for him to be elected. Why not somebody else? लेकिन वो प्रभु का चुना हुआ था। But the point is that he was the chosen one of God. और प्रभु ने उसी से ही काम लिया। And the Lord chose him and used him for his work. मूसा तो कहता है मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ। Moses was showing his inability and weaknesses in speech. प्रभु कहता नहीं तू ही जाएगा। But the Lord God said, no, it will be only you who I will send. यिर्मयाह कहता मेरी तो उम्र बहुत कम है, मैं अभी छोटा सा लड़का हूँ। Jeremiah said that I am still a young lad and I am so young in my age. प्रभु कहता मत मुझे बता कि तू लड़का है। And he says, the Lord God told him, don't just say that you are a young boy. जहाँ कहीं मैं तू भेजूंगा वहाँ तू जाएगा। Wherever I will send you, you will have to go there. और जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू वही कहेगा। Or whatever I say and instruct unto you, you will do according to that. बाइबल के जो सेवक नबी हुए हैं ये बुलाए हुए नहीं, ये चुने हुए हैं। All the servants of God, they are not just called out people, they are the elect and chosen people. पीछे तो बहुत दुनिया चलती है लेकिन चुनता प्रभु है। A lot of people who try to follow Jesus, but the election is done by God. और वो किसी का कद, किसी का रंग रूप देख के नहीं चुनाव करता। And God doesn't make this election by some special category of the people. यहाँ तक कि सैमुअल नबी भी धोखा खा गया था जब उसने चुनना था यीशे के पुत्र को। Even when
Samuel had to elect a man for the service, even he was confused. और उसने सबसे बड़े बेटे को देखा जो लंबा चौड़ा तगड़ा था, And he set his mind on the one who was very young and giant and built up boy. वहाँ पे प्रभु ने नबी को भी करेक्ट किया। There the Lord God corrected even the prophet. कि मनुष्य बाहरीपन देखता है, लेकिन मैं यहोवा मनों को जांचता हूँ। Because the man always looks at the outer appearance, but the Lord God always looks at the inward man. बुलाए हुए जो वो होते हैं जो मोजे चमत्कारों के कारण प्रभु के पीछे आ जाते हैं। He meant that called out people are such, those who will come and follow Jesus for the sake of healings and miraculous works. जिनके पीछे प्रभु खुद जाता है वो चुने हुए होते हैं। The ones whom the Lord himself goes after are the chosen ones. और वहाँ पे प्रभु का वचन पूरा होता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। This is where the word of God is accomplished, like that it is not you who have chosen me, but I who have chosen you. उन्हें छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, They don't need a correcting rod. उनके स्वभाव में ही, करैक्टर में ही आज्ञाकारी होगी। Their character itself will exhibit that they are obedient people. और उनका जो मन है, हृदय है, वो करप्ट नहीं होगा। And their heart will not be corrupted. उनके हृदय में सिधाई होगी। They will be straightforward people, humble people. वो ज्यादा ज्ञानवान नहीं बताएंगे अपने आप को। They will not talk too much of intelligence. और ऐसी चुस्त चालाकी नहीं होगी उनमें। They won't be very clever and cunning. और परमेश्वर के वचन को कभी नहीं जांचेंगे। And they will never try to examine the word of God. और ये सारा उल्टा स्वभाव बकरियों का होता है। And all this nature, which is the opposite, is the nature of the goats. और प्रभु ने उन्हें सुअर से भी कंपेयर किया है। And the Lord has even compared it with sun. प्रभु कहता सुअर को जितना मर्जी आप नहला दें, लेकिन वो वापस फिर से कीचड़ में चला जाता है। And the Lord also has compared them with swine, the animal called swine. And they said, how much you clean it, how much you give it a shower, it will go back to the same mud. और जिससे प्रभु चुनता है, And the one who is the elect of God, वो हालात जैसे मर्जी हों, फिर वो प्रभु में ही बने रहेंगे। irrespective of the circumstances, they will continue to be in the Lord. उनका स्टैंड डामाडोल नहीं होगा। Their stand, their focus, their base will not be shaky. उनका ईमान, उनका स्टैंड दुनिया का कोई लालच, धन दौलत नहीं खरीद सकेगा। Nothing of this world, the prosperity of the money will be able to attract them. उनके लिए सारी दुनिया जो है सिर्फ कूड़ा और करकट है। For them, the whole world is vanity and useless. लूका सुसमाचार और 5:27 में एक और चुनाव हो रहा है। Now we see Luke chapter 5 and verse 27. ये एक भाई है जिसका जो बिजनेस है कोई अच्छा नहीं है। ये इंसान एक बदनाम इंसान है। Now here is a person who is not involved in a very good business. और जिसे लेवी बोला गया है, जो चुंगी लेता है। He is a Levi and he is a tax collector. अब देखिए यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ तो चल रही है। Now you see a great multitude is following Christ. पर ये बंदा अपनी चुंगी वाली चौकी पर बैठा हुआ अपना काम जॉब नौकरी जो भी है कर रहा है। And he is sitting on the tax collector seat. अब ये तो प्रभु के पीछे तो नहीं चल रहा था। Now he is just minding his own business and he is not following he is not running up as a crowd to the Lord. और प्रभु यीशु ने जब इसकी ओर देखा है, And when the Lord saw him, प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले।
The Lord just told him, "Follow me." अब देखिए, जिसको प्रभु खुद बुला रहा है वो किंतु परंतु कैसे होगा परिवार ऐसा कुछ नहीं कह रहा। Now you see, whom the Lord God is calling, he will not question any ifs and buts and give reasons. हमारे लोग तो कहते हैं देखिए जी, अब तनख्वाह मिलती है, बच्चों की स्कूल की फीस आदि है माफ़ है, अब इस संदेश में आ जाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। देखिए आप, A lot of people bring out those physical excuses that if we start following the truth, the true teaching, there will be many benefits which we receive will be cut off. और हमारे लोग तो फिर भी सेवक कहलाते हैं, And our people at least are called the servants of God. और ये भाई तो पापी भाई था एक, And this brother, this man was a sinner actually. और 28 आयत में इसकी खूबी देखिए आप। Now you see his characteristic in the verse 28. तब वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। आमीन है। Then he left everything he had, rose up and followed him. अब धार्मिक लोग जो हैं वो अनाज्ञाकारी हैं। Now the righteous people, they don't follow. परंतु एक पापी जो है वो आज्ञाकारी है। Now the one who is a sinner in a bad profession, he becomes obedient. तो फिर ऐसे धार्मिकों से प्रभु के लिए ऐसे पापी ज्यादा उत्तम है। Now you see, such people who are supposed to be the bad people, they prove to be better people for the Lord. प्रभु ने 5000 को तो बोला ही नहीं मेरे पीछे हो लो। The Lord did not say to the 5,000 to follow him. जिनको कह रहा है वो तो अपने अपने काम धंधे कर रहे हैं। And the one he is calling, they are all busy in their profession. क्योंकि वो तो भाई उनका नजरिया पता नहीं कैसा था, जो प्रभु के पीछे किस नजरिए से चल रहे थे। But we don't know what was their objective, what was their intention, why were they following Christ. हमारा क्या नजरिया है, हम क्यों यीशु मसीह को मानते हैं, किस कारण? What is our intention? What is our mind? Why do we follow Jesus? और दूसरे चर्चों ने तो ये सिखाया हुआ है कि बीमार था मैं चंगा हो गया इसलिए मानता हूँ। And other churches and denominations, many of them, they preach about those miraculous works that I was sick and I'm healed, and I give a testimony of what has happened to me. मेरे बच्चा नहीं होता था, बच्चा हो गया, मेरी दुष्ट आत्मा थी वो निकल गई इसलिए मानता हूँ। I follow because I was without child and there was a work of the evil spirit in our house and that has left us. That's why I follow Jesus. People talk like this. 5000 को अगर पूछते कि आप यीशु मसीह के पीछे क्यों लगे हैं, and if it was question to be asked to the 5,000 people, why are you following Jesus? 5000 ने ये गवाही देनी थी जो आज भी देते हैं, मैं बीमार था प्रभु ने चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा थी भगा दिया, इसलिए प्रभु को मानते हैं। This is the testimony that those people like the 5,000 people crowd, they even today such people give testimony that okay, I was sick and I had this problem and that problem, it has been removed. हम इसका इनकार नहीं करते, ये प्रभु करता है कार्य। We don't deny that the Lord doesn't do these things. These miraculous works happen and the Lord does it. Yes, we don't deny it. लेकिन हमने शुरुआत में क्या पढ़ा कि ये सेवकाई जो है प्रभु ने दूसरे नंबर पर रखी है। But we read this in the beginning that this kind of service, this kind of activity, the Lord has put it on number 2. आज जो चर्चेस में लोग माइक लेके पूछते हैं लोगों को, आप गवाही दें कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, सबकी ऐसी गवाहियाँ होती हैं, बीमार थे, दुष्ट आत्मा थी, नौकरी की प्रॉब्लम थी, वीज़े की प्रॉब्लम थी, हो गया काम, प्रभु को मानते हैं। Today if we ask
such people, why do you follow Christ? They will all come out with this kind of reasons and testimonies that, look, I was sick, I was in trouble, my work was stuck, and then the Lord has removed everything, so I'm happy, so I follow Jesus. This is their testimony. अगर उन्हीं सेवकों को बोल दिया जाए आप माइक लेकर इस लेवी के पास जाएं और इस लेवी को पूछें कि भाई तुम क्यों यीशु मसीह के पीछे हो लिए, If they were told, take a microphone and go and take the interview for this Levite and ask him, why is he doing what he's doing? तो यहाँ पे मामला फुट नहीं बैठेगा उनका. Now here it won't fit in that situation. लेवी तो नहीं कहेगा ना मैं बीमार था या कोई प्रॉब्लम थी घर की इसलिए वो हो गई, मोजा चमत्कार हुआ तो मैं प्रभु के पीछे The हो गया. Levite will not say this, that, okay, I had this and that problem and I saw the miracle, so I decided to follow Jesus. जो चुने हुए हैं वो इसलिए नहीं प्रभु के पीछे होते हैं कि उन्होंने मोजा चमत्कार देखा है तब मानते हैं प्रभु को. The chosen ones just don't say that we have seen all these miraculous works, that's why we have decided to follow Jesus. उनकी बुलाहट होती है, कॉलिंग होती है प्रभु की तरफ से, They have a calling from the Lord. क्योंकि वो प्रभु से बदले हुए होते हैं, प्रभु के वचन से, प्रभु के पवित्र आत्मा से बदले हुए होते हैं. Because they have been changed by the word of God and the Spirit of God. उनका ईमान मोजे चमत्कारों पर नहीं, उनका ईमान प्रभु पर होता है. Their faith does not anchor on those healings and miraculous work, but rather on the word of God. उनके लिए प्रभु ने बोला है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी मोजे चमत्कार सब कुछ तुम्हारे पीछे आ जाएंगे. And the Lord said to such people, seek you first the kingdom of God, and all these things will be added unto your life. अब देखा आपने क्या फर्क हो रहा है, एक प्रभु के पीछे इतनी भीड़ चल रही है और एक प्रभु खुद ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला रहा है कि मेरे पीछे चलो. Now you say, here we see two aspects. One is the great multitude following the Lord, and other side we see the Lord himself chasing up and going and selecting the people. अब देखिए प्रभु के चेले बढ़ रहे हैं जिनको खुद प्रभु कह रहा है मेरे पीछे चलो. Now you see, there are a lot of new disciples which are coming out. They are increasing in the number whom the Lord himself is telling, come and follow me. अब हम योना की इंजील में जाते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन. We go into the Gospel of John. और हम उसका पहला अध्याय और उसकी 40 आयत में पढ़ते हैं. We read Gospel of John chapter 1 verse 40. और जहां हम जानते हैं कि हमने पहले ही पढ़ा कि प्रभु ने पतरस और अंद्रियास को बुलाया और अपने पीछे चलाया. We have read before that the Lord God called Andrew and Peter to come and follow him. तो उसने जाके अपने भाई को बताया, शमौन से मिलकर उसे कहा कि हमें मसीह मिल गया है. And they went and told that we have found Christ. प्रभु ने कहा कि तू शमौन कैफा है और तू पतरस कहलाएगा. And the Lord said that you are the Simon and you will be called Peter. अब 43 आयत में देखिए आप. Now you see in verse 43 here in this chapter, what do we read? आप यो भी याद रखें कि एक दूसरी भीड़ भी प्रभु के साथ है. We have to remember here there is yet another big multitude also following Christ. भीड़ प्रभु के पीछे है और प्रभु अपने चेलों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकाल रहा है. The multitude is after Christ and following, whereas the Lord is trying to find and trying to elect and select his own disciples himself. अब 43 आयत में उसे एक और भाई मिलता है. Now here in 43 verse, we know Jesus finds yet another brother. और प्रभु फिलिपुस से मिलकर कहता है मेरे पीछे हो ले. And he says, with Philippus, he addresses him that, come on and follow me. अब देखिए फिलिपुस भी प्रभु के पीछे हो लिया. Now you see, even Philip started following the Lord.
चुने हों की गवाही बताएं आप कि चुने हुए क्यों प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा देख लिया मौजा चमत्कार। Now you see, if we study the character of the chosen ones, they have not seen anything great miraculously happening, and yet they decided to follow Jesus Christ. ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु को देख रहे हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं। They are just looking and pondering at the Lord and following Him. अब फिलिपुस ने भागकर अपने भाई नथानियल से कहा कि जिसका वर्णन हमारे नबियों ने किया हुआ है वो मुझे मिल गया है। And then in the 45th verse we see that Philip found Nathanael and said to him that we have found him about whom the Moses said. हालांकि देखिए नथानियल भी एक अच्छे हृदय का गुड हार्ट भाई था, एक अच्छे हृदय वाला। Now you see, even Nathanael was a very good-hearted man. उसने कहा कि कोई अच्छी वस्तु नासरत से क्या निकल सकती है। And he questioned, how can such a good thing come out from the Nazareth? और उसने कहा चलकर देख ले। He says, come and see. अब देखिए वो आ रहा है और प्रभु ने 47 आयत में दूर से देखकर कहा कि ये सच्चा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। And now in verse 47 sees Jesus saw Nathanael coming toward him from distance and said to him, behold, he is an Israelite, and in him there is no fault. अब देखिए आपको पता चला कि चुनाव क्यों हो रहा है। Now we can realize why election is taking place. उसमें कपट नहीं है। Because there is no envy and there is no malice there. हमारा कपट हमें एक अच्छा ईमानदार विश्वासी नहीं बना सकता। Our envy, our malice cannot make us a very good believer. प्रभु कपटियों को पसंद नहीं करता। The Lord doesn't approve of the character of such people. प्रभु पापियों को पसंद करता है पर कपटियों को नहीं। Lord can even tolerate the sinners, but not the one who are crooked and having a malice. प्रभु सिनर्स को पसंद करता है, विग्ड को नहीं, दुष्ट को नहीं। The Lord can accept the sinner, but not the one who is a wicked person. अब देखिए इसका चुनाव क्यों हो रहा है, इसके मन में कपट नहीं है। Now you see why he is being selected by the Lord, because there is no wickedness found in his heart. जिनके मन में कपट नहीं है, प्रभु खुद ही उनको चुन रहा है। The one who are not wicked at heart, the Lord himself is choosing them. अगर हमारे हृदय में कोई कपट नहीं है, If we don't have any wicked feelings in our heart, आप चाहे दुनिया के किसी देश में हो, even though we may be in any area in this world, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, you may be in any kind of religion in this world, आप चाहे जौन सी मर्जी ऊंची या छोटी जात में हो, let you be in any tribe and any caste of this world, प्रभु आपको निकाल लेगा। the Lord will pull you out. हम सब गवाह हैं उसके। And we testify this. अब देखिए प्रभु ने नथानियल को चुना। नथानियल हैरान हो गया। Now you see, the Lord saw and spotted Nathanael, and Nathanael was amazed. He was surprised. कहता तू मुझे कैसे जानता है? And Nathanael asked me, how do you know me? फिर प्रभु बताता है कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। And he said, when you were under the fig tree, I saw you. देखिए नथानियल ने किंतु परंतु कुछ नहीं किया, उसी वक्त उसने अपने हृदय से प्रभु को कबूल किया। And there was no doubt in the mind of Nathanael that he wholeheartedly accepted Lord Jesus. और उसी ने कहा, हाँ प्रभु तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र, तू रब्बी है। And he says, you are a rabbi, that means a teacher, and you are the son of God.
प्रभु ने कहा कि तू आने वाले समय में इससे बड़े बड़े कार्य देखेगा। हालेलुया। And the Lord assured him that there will be greater things he will notice in the future. प्रभु ने कहा तू तो स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्ग से आते जाते फरिश्तों को भी देखेगा। He said, you will even see the heavens opened and the angels going up and down into the heaven and from heaven. अब आपने देखा एक तो बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे है। Now we see there is a big multitude following Jesus. और एक ये ऐसे भाई हैं जिनके पास प्रभु खुद जा रहा है और चुन रहा है अपनी सेवा के लिए। And now there is another group of people, this pair of brothers, to whom the Lord himself is going and selecting them. और एक कैटेगरी और थी जो प्रभु के पीछे हो ली थी। There was yet another category who were following Jesus. उसे बोला जाता है 70 चेले। They were 70 disciples. अब ये 70 नए चेले भी प्रभु के पीछे हो लिए। Now the 70 in number, the new disciples also started following Jesus. अब प्रभु के पीछे कितने तरह के लोग चल रहे हैं देखिए। And now see how many categories of people are following Jesus. लेकिन सबका ईमान जो है वो मेल नहीं खा रहा। But you see, their faith is not in harmony. They are not in one mind and one faith. सब अलग अलग कारणों नजरियों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। They were all following Jesus with different intentions and different objectives. प्रभु ने लूका 10 में 70 चेलों को भी सेवा के लिए भेजा है। And the Lord set even these disciples for the service. प्रभु ने उन्हें भी अधिकार दिया बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को भगाने का। Even to these 70, the Lord had appointed that they will have the authority on these demons and have miraculous power. लूका 10 की 17 में वो सेवा करके वापस भी आ रहे हैं। Luke 10:17 says that they even went and accomplished the purpose for which the Lord sent and came back. और खुश होके आ रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु तेरे नाम से भूत भगाए, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया। And they were very, very happy having accomplished the purpose, and they were telling, Lord, in your name we could do everything. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उनको इस बात से खुश होने के लिए मना कर दिया। But the Lord did not say that you should enjoy and be very, very happy having accomplished these things. प्रभु ने कहा कि मैं तो शैतान को गिरते हुए पैरों पे कुचले हुए देखता हूँ और तुम्हें अधिकार दिया हुआ है। And he said, the Lord, I've given you the authority because I have seen that the evil one is fallen. पर प्रभु कहता है इस वाली सेवकाई से आनंदित और खुश ना होना। And he says, do not be so much happy with this kind of service. लेकिन आज सारा जगत इस वाली सेवकाई से ज़्यादा खुश आनंदित है। But today we see that people in this world are much more happy having seen this kind of activities. जिस तरह पिछले रविवार हमने भाई एमैनुअल से सुना था कि लोग दानों की बात करते हैं ना कि फ्रूट की। Like we had heard in the preaching last week that people are running towards the gifts and not the fruits. और प्रभु ने तो यहाँ मना कर दिया कि तो भी इसमें आनंदित मत हो। The Lord himself said, don't be very, very happy and rejoice a lot just because you see these miraculous things. प्रभु की जो दूसरे नंबर वाली सेवकाई है उसमें इतना ज़्यादा आनंदित होने वाली बात नहीं है। We don't need to be rejoicing heavily in the second preference of the Lord's ministry. क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है जे दान वरदान जो है बिना तौबा के भी कार्य करते हैं। And it says in the word of God that all these gifts can operate without repentance and calling. प्रभु कहता है दान खत्म हो जाएंगे, भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी। And he says that all these gifts and prophecies will cease, they will end. अगर दूसरे नंबर वाली सेवकाई खत्म हो जाएगी तो फिर क्या बचेगा?
it is a matter to really think seriously. If the second position of the ministry will finish and see, then what will be left then? जब भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई, सब लोग चंगे हो गए, मौत का अंत हो गया, तो फिर उसके बाद ये दान वरदान का कहाँ रहेंगे? Now all those things, when all the situation is done and finished, so what will these miracles and these gifts do? What will they be good for? लेकिन जो बकरियां हैं, जब भूसी हैं, जब मूर्ख है, वो इसी सेवकाई के पीछे हैं. But the foolish and the goat category of the people, they are just running after such kind of activities. पर बाइबल कहती है फूल भी मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सदैव सदैव बना रहेगा. आमीन. And it says even the flower will die, the flower will fade, but the word of God stays forever. जो चुने हुए हैं वो प्रभु के वचन से बदले हैं. And those who have been the elect and chosen ones, they have been changed and converted by the word of God. अब देखिए, जब प्रभु परमेश्वर ने इन सबको सब पीछे जब प्रभु के चल पड़े हैं. Now you see how these people have now started following the Lord. अब आप देखें प्रभु के पीछे चलने वाले कितनी कैटेगरीज हैं. Now we have to study the categories who follow Jesus. वो 5,000 6,000 4-5,000 भीड़ एक हो गई, और 70 चेले एक हो गए, और उसके बाद जो 12 चेले, उनमें से भी एक यहूदा लगा के, वो आप अलग अलग सारी कैटेगरी देखें. Now we see three category of the people who have started following Jesus. अब देखिए प्रभु परमेश्वर के पीछे कितनी तरह के लोग चल रहे हैं. Now you see how many type of people are following Jesus. प्रभु ने मौजे चमत्कार सब दिखा दिए इनको. The Lord is showing them all the gifts in operation. सभी लोग बड़ा आनंद कर रहे हैं इन मौजे They चमत्कार all को देख. rejoicing in the Lord. They're all rejoicing. अब प्रभु परमेश्वर ने अपनी पहली सेवकाई, वचन की सेवकाई बाहर निकाली. Now the Lord brings about the real service, that is with the word of God. जिस मकसद के लिए प्रभु आया था, अब उसने वो मकसद दिखाया. Now he is exhibiting the real cause and the real goal, the real objective for which the Lord came into this world. प्रभु कहता, हो गए बस मौजे चमत्कार काफी हो गए, अब तुम्हें असली वचन दिखाता हूँ. The Lord said there is enough of the gifts and the miracles. Now I have to show you the pure word of God. यूहन्ना की अंजील 6 में जाएं. If we read through John chapter 6, जहाँ पर प्रभु परमेश्वर उन्हें अब देखिए वचन दिखा रहा है कि वचन क्या है. now here the Lord Jesus Christ is showing them the word, what the word of God is. भीड़ को तो लगा कि ये गुरु मुझे चमत्कार करने वाला गुरु है, बस ऐसे ही यही करना है बस. The multitude was just recognizing him as the one who just makes miracles, nothing else. सेवक सोचते हैं कि सेवकाई में सिर्फ यही है, भूत निकालने हैं, बीमारों को चंगा करना है, बस यही अकेली सेवकाई है. The Lord, a lot of servants of God just think that the service into the Lord, service towards the Lord is only dealing with these demons and evil spirits and miracles. अब देखिए प्रभु परमेश्वर ने भी इन चेलों को बुलाया. The Lord Jesus called these people and said, अब 6 की 51 में आप देखें, अब प्रभु वचन निकाल रहा है. now the Lord says in the chapter 6 and verse 51, the Lord is now dealing with the word of God. मुझे और चमत्कार से पता नहीं चलता कि सही बीज कौन सा है और गलत बीज कौन सा है. By the manifestation of the gifts and the miracles, it is very difficult to distinguish who is the good seed and who is the bad one. अब देखिए झूठे सेवक भी मुझे चमत्कार किए जा रहे हैं. Now you see even the not the real
people, not the real servants, are also doing the not the called out people. They are not. They are also doing the miracles and the operation of the gifts. और नकल इतनी इतनी नकली डॉलर ऐसा है कि वो हुबू असली जैसा लग रहा है. And the duplicate has become so real that it is sounding like the original and the real one. अब इस भीड़ में सही और नकली कैसे पकड़े जाएंगे इस भीड़ में? Now how will the original and the duplicate be discerned and found out from this crowd? प्रभु ने कहा ये वचन है जो तुम्हारा न्याय करेगा. And the Lord God said, it is the word of God that will judge you. अब देखिए प्रभु इनको अब वचन दे रहा है और मुझे चमत्कार कर के ये देख के बड़े खुश हैं मिनिस्ट्री से. These people were really very happy by seeing the gifts and the miracles, but now the Lord is bringing about the word to them. अब देखिए जब वचन आया है तो मामला सीरियस हो गया. Now it has become a serious matter as soon as the word of God came on the scene. योना की अंजील 6 की 51 में पढ़ रहे हैं आप. We are reading John chapter 6 and verse 51. प्रभु कहता है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ. He says, I am the living bread which came down from heaven. देखिए जिस गुरु ने इन्हें मुझे चमत्कार करने का अधिकार दिया, दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार दिया है, वही गुरु बोल रहा है. Now this is the same teacher who has authorized them to do the gifts and the miracles and all the supernatural things. प्रभु ने कहा यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है. And he says, this is the body, my body, this is the flesh, and this is represents my body which is given for the world. अब देखिए ये इसमें सारी तरह की भीड़ के लोग हैं. Now you see, this crowd consists of different type of people. ये प्रभु ने एक स्वर्ग का बहुत ही डिवाइन वचन बोला है, इसके अंदर बहुत बड़ा प्रकाश है. Now the Lord God has spoken a very, very divine word here about the heaven, and there is so much richness in it. अब देखिए मामला खराब होना शुरू हुआ 52 में. Now you see in the verse 52 something different is happening. वो आपस में झगड़ने लगे कि ये कैसा मनुष्य अपना मांस खाने को देता है. Because they did not understand the parable, they did not understand the revelation of what Jesus was meaning, and they said, what kind of teacher is he that he can give us his flesh to eat? और प्रभु ने फिर उसी चीज को रिपीट किया कि जब तक तुम इस मनुष्य के पुत्र का लहू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तुम में जीवन नहीं है. And the Lord Jesus told them, unless you eat the flesh of Son of Man and drink his blood, you have no life in you. जो मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, मुझ में स्थिर बना रहता है. He says, those who stay with me, those who stay within me, that means eating my flesh and drinking my blood, they are my people. और 58 में प्रभु ने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो यही मैं ही हूँ. जो तुम्हारे बुजुर्गों के समान खाई वो मर गए, पर ये जो रोटी है जो खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा. आमीन. Now he says, this bread that came down from heaven, not as your father. He says, this is not that bread which your fathers ate as the manna and are dead. But he says, this is the new bread which I am giving you now. Anybody who will eat this bread, they will live forever. अब प्रभु ने पहली वाली मिनिस्ट्री यहाँ देखिए दिखाई है, शुरू की है. मुझे चमत्कार वाली तो हो गई थी, चलो हो चुकी है. Now you see here the word of God, here Lord Jesus is exclusively showing them the ministry through the word of God. अब वो चेले आपने देखे थे ना, जो बड़ा आनंद करते हुए वापस लौटे थे कि वाह प्रभु, भूत भाग रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं. Now the
the things that Jesus was showing, and people were astonished that how the miracles were operating. और वही देखिए आप 60 आयत में आप देखें और देखिए क्या Now you see, therefore, in the verse 60, what happens here? और उसके चेलों में से बहुत ने सुनकर कहा ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। And some of the disciples, they made a comment that this is a very, very difficult teaching. That means eating the flesh and drinking the blood. Who can understand this? अब देखिए जब तक लोग मौजे चमत्कारों की बात करते हैं बड़ा उन्हें अच्छा लगता है। As long as people hear about the gifts and the miracles, they feel very good about it. लेकिन आप जब भी देखिए उस बाग गदन के फल की गॉड एक परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे की प्रभु भोज की पांव धोने की बात करते हैं एकदम से लोगों को ठोकर लगती है। देखिए Now you see, as soon as you state those mysteries, those facts, those realities of the Word of God, then it becomes a stumbling block for the people because they can't understand this. उन्हें प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ मौजे चमत्कार चाहिए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। Their interest with the Lord Jesus Christ is only limited to the gifts and the miracles. That's it. अब आप देखें कि ये वही चेले हैं जो पहले बड़े खुश हो रहे थे मौजे चमत्कार देखकर। These are the same disciples who were very, very happy having seen the miracles and all gifts operating. क्या प्रभु को नहीं पता था कि ये किस मकसद से आए हैं? Did Jesus not know what is their aim, what is their objective of coming to see him? क्या प्रभु को पता नहीं आज भी हम लोग किस मकसद से प्रभु के पीछे हैं? The Lord even today knows with what intention we come to him and we are agreeing to follow him. What is the intention? और प्रभु ने कहा कि जो बातें मैं तुमसे कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। And the Lord said, the things that I have told you, they are the spirit as well as eternal life. अब 64 आयत आप पढ़ें, प्रभु को पता होता है कि हम किस नजरिए से प्रभु के पीछे हैं। Now we are reading verse 64 that tells us the Lord knows what is going on in our heart. परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? He says, but there are some of you who do not believe. मुझे चमत्कार तो पसंद करते हो लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करते। वचन पर He says, you do not believe my word. हालेलुया। आप आगे पढ़ें। Hallelujah. क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है। आमीन। Because the Lord himself knew from the beginning that those who do not believe, who are these people? आमीन। Amen. प्रभु को सब पता है कि कौन सा भाई बहन किस नजरिए से किस विश्वास से पीछे चलता है। The Lord knows very well that who is the brother and sister and what is his faith and with what intention they come forward. अब हम खुद देखें कि हम किस नजरिए से पीछे हैं। Let us examine ourselves that where are we lacking? Why are we lacking? और प्रभु परमेश्वर तो अपने लोगों को किसी चीज की कमी नहीं रखता। And the Lord is not short of any blessings through his blood. वो कहता मैं तुझे सिर बना के रखूंगा। He did not say that I will make you this and that. प्रभु कहता तुम मांगने वाले नहीं देने वाले होगे। Says, you are not only the receivers, but you are also the givers. प्रभु कहता मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। And Jesus assures them that I will protect and save even small bone of your body. हम जिस नजरिए से उसके पीछे हैं वैसा ही फल पाएंगे। As we are following him, that means what is in our heart, what is our intention. We follow him. एक कपट रहित हृदय जो है वो प्रभु से बहुत बरकतें पाएगा। Then receive abundant.
blessings. क्या हम प्रभु के पीछे इसलिए हैं कि चलो प्रभु चंगा करता है, मदद करता है, या किसी गलत नजरिए से हैं? Do we have a wrong intention following the Jesus Christ? हम अपने आप को जांचें। We need to examine ourselves. प्रभु में आने के बाद भी हमारा ध्यान ये है कि अमीर कैसे होएं, पैसा कैसे आए, किसी को कैसे लूटें, किसी के ठगी कैसे करें और चुगली Even निंदा after करें। having followed and committed to follow Jesus Christ, we still have those worldly ambitions to acquire more money and to cheat somebody and to do the things the Lord doesn't like. क्या अभी भी रो रहे हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है? तो भाई देना प्रभु ने है, इंसान ने नहीं देना। Now, are we still grudging and crying and blaming and complaining the why the Lord has not given me this and that? My Yes. dear brothers and sisters, I want to tell you, it is the Lord who has to give us. He gives us according to our heart. ऐसा ना हो जाए कि सैमूल को कहना पड़े कि जब परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। It should not happen that, like Samuel, somebody may have to say to such people, if your God himself has left you, then who can help you? क्या कारण है कि हम अभी भी मांगते हैं? What is the reason we are still on the receiving side? क्या कारण है हमारी फंडामेंटल जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही? Why is it so that even our basic necessities and basic amenities are not fulfilled and क्या provided? क्या कारण है रोते ही रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, ये खराब है, ये ठीक नहीं है? Why are we still crying that this is not right, this is not good? क्या प्रभु के चुने हुए लोगों ने ऐसी शिकायतें की है? Did those people who were chosen by God, did they ever complain in this manner? क्या प्रभु के लोगों के पास कभी कमी थी? And did they ever lack anything? जमीन आसमां का मालिक अगर साथ हो तो आपको किसी चीज की कमी रखेगा? When you have the master of the heaven and the earth, then what will you lack? जिसने वादा किया हुआ है कि रहने की चिंता ना करना, पहनने की ना करना, ना खाने की, ये मैं दूंगा। And he himself promised that I will give you the food and shelter and protection. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज के संदेश का जो कैलकुलेशन निचोड़ है, Dear brothers and sisters, the substance and the extract of today's lesson is this: अगर हम बुलाए हुए हैं तो मामला फिर ठीक नहीं है हमारा। if we are just falling in the called out category, then everything is not right with us. अगर प्रभु ने खुद हमें चुना है तो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। If the Lord himself has chosen us, then he will fulfill our needs. प्रभु परमेश्वर किसी चीज की कमी के साथ नहीं आपको रखेगा, The Lord will never keep us lacking for anything. और हमारे पास ये सारी बाइबल खुली पड़ी है। The Bible is laying in front of us, open with all the blessings. और ये हम जानते हैं कि हमारे पास फाइनल और आखिरी पुकार है। And we know that this is the last and final call being proclaimed today. अगर अभी तक मामला ठीक नहीं है तो आज ही वो समय And है if ठीक करने everything का। is not set right yet, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। then it should not happen that we will be too late. हम अपना नजरिया ठीक करें Let us correct our attitude ताकि प्रभु परमेश्वर हमें किसी चीज की कमी ना रखे, so that the Lord will make sure that we don't lack anything. और इसका एक ही तरीका है तौबा। There is only one way to achieve it, that is repentance. हम कहीं 5000 भीड़ वाले तो नहीं हैं। Are we belonging by any chance to the crowd which was the 5,000 people क्या हम 70 तो नहीं हैं? or more than that? क्या यहूदा इस्करियोती तो नहीं? Do we have a character of Judas the Iscariot? कि सारा दिन प्रभु प्रभु करते भी ध्यान पैसों की तरफ हो। And we may say, Lord, Lord, but all our mind is towards the wealth. और प्रभु का नाम इस्तेमाल करके हम सारी दुनिया को रोते दिखा रहे हों।
we just want to show, to taunt, and to try to teach just by the name of the Lord and nothing to back it up. कि प्रभु को मानते हैं जी, हमारे घर में बड़े माड़े हालात हैं, And then we say that there are bad situations in my house. तो यहाँ पे प्रभु कहता है मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना. And the Lord says, do not repeat my name in vain. जब प्रभु ही ना दे तो फिर कौन देगा? If the Lord himself is not offering, then who will offer? हमारी आशीष कहाँ से आती है? Where do we receive our blessing? प्रभु का दास दाऊद कहता है मेरी मदद स्वर्ग से आती है. The David says in the book of Psalm, my help comes from the heavens. हम प्रभु के साथ सही हो जाएं Let us correct and be right with the Lord, ताकि हमें किसी दूसरे के पास जाना ही ना पड़े, so that we don't need to seek somebody else. We don't need to. हम प्रभु को मोजे चमत्कारों के लिए ही ना माने. Let us not follow Christ only for the sake of miracles and gifts. वो रचेता है, मुक्तिदाता है, अनुग्रह दया कृपा करने वाला प्रभु परमेश्वर है. He is a kind and loving God. He is the creator. He is the saver. प्रभु आज के इस वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे. May the Lord bless you and keep you with these words from His word. और भाई एमैनुअल को भी बहुत सारी आशीष बरकत दे प्रभु. May the Lord bless Brother Emmanuel as well. और मैं अगला समय भाई एमैनुअल को देता हूँ. God bless you brother. And now I will offer this time and we continue with Brother Emmanuel. And God bless you, Brother Jaswinder, Amen. for this word of God. And may Lord be praised for His word, so that whatever we have heard, and we should be able to identify, we should be able to discern what category of people are we. Are we just the big crowd trying to follow the Lord, or are we the selected people who have understood and who follow Lord Jesus for the sake of the word, not for the sake of miraculous gifts? क्या हम ऐसे लोग हैं जो कि उस भीड़ के समान हैं, जो कि एक सांसारिक चीजों के लिए और सांसारिक फायदों के लिए प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? उससे प्रभु कहते हैं, या हम वो हैं जो चुने हुए लोग हैं, चाहे वो थोड़े से हों, जिनको प्रभु ने स्वयं चुना है और जिनको आत्मिक रूप से प्रभु की बहुत सारी आत्मिक आशीषें मिलती हैं. हम अपने आप को जांचें और देखें प्रभु के वचन के द्वारा कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं. और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस वचन के लिए. Now it is the end of our meeting for today. May the Lord bless us, and we will now be closing this meeting, and we will ask Brother Rajinder Masih to close this meeting with a prayer, thanking God for His word and thanking for everything the Lord has done for us. प्रभु के लिए हम हर चीज में धन्यवाद करेंगे. भाई राजेंद्र मसीह के साथ हम प्रार्थना करेंगे. Over to Brother Rajinder Masih. God bless you, brother. God bless you, brother. तो आइए हम सब लोग खुदा प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये समाज दिया कि हम प्रभु के अनुग्रह से उसके कलाम में इकट्ठे हों और उस कलाम को अपने जीवनों में ले सके, जिसका प्रभु ने हमें वादा किया है कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन से भी जीवित रहेगा जो परमेश्वर से मुख से निकलता है. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जो जमीन आसमान का मालिक है, हर चीज का रचयिता है और हर चीज तेरे कंट्रोल में है प्रभु जी. और प्रभु जी तू राजाओं का राजा है और सारे प्रभुओं का प्रभु है और तेरे तुल्य कोई नहीं है. तूने प्रभु जी हमें महान और पवित्र नाम दिया है जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है. प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. और खुदावंद आज तेरे कलाम से हमने सीखा है प्रभु जी कि खुदावंद बुलाए तो बहुत से लोग हैं पर चुने हुए कम है प्रभु जी. और खुदावंद हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, हम खुदावंद दुनियावी चीजों के पीछे ना रहे प्रभु जी, जो खुदावंद दुनियावी चीजों के पीछे रहे, बल्कि हम खुदावंद चुने जाने तक प्रभु जी हम तेरे पीछे चलते रहे प्रभु. खुदावंद हम पे अनुग्रह कर कृपा कर प्रभु जी.
हम पूरे खराई ईमानदारी के साथ तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी। खुदावंद अगर हमारे में कोई पत्थर का दिल पाया जाता है तो मासूम से हृदय दे, और खुदावंद हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और हमें अपने कलाम में बनाए रख प्रभु जी। हम जब तक इस जमीन पे रहें सदा तेरे सच्चे कलाम पे स्टैंड रखें, हर मिलावटों से दूर रहें प्रभु जी। और खुदावंद हम इस दुनिया को नहीं बल्कि तुझे पाने वाले हो सके प्रभु। हमारा काम करना, बोलना, चलना फिरना सब कुछ तेरे कलाम के मुताबिक हो प्रभु। और खुदावंद हम अपने जीवनों में कभी भी कुड़कुड़ाए ना, सिर्फ तेरा धन्यवाद करें प्रभु। और खुदावंद हमारी कमी कमजोरियों को दूर कर प्रभु जी, हमारे गुनाहों को माफ कर प्रभु जी। खुदावंद तेरा पवित्र लहू हमें सारे गुनाहों से शिफा देता है, तो सारे गुनाह मिटा देता है। और तेरे पवित्र लहू में खुदावंद निजात है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। और खुदावंद अगर हमारे में कहीं विश्वास की कमी पाई जाती है प्रभु जी, तो खुदावंद हमारे ईमान विश्वास को और बढ़ा प्रभु जी। और हम अपने जीवनों में पहला स्थान प्रभु जी तुम्हें दे, तुझे दे प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कृपा कर, अपनी आमद तक हमें संभाल कर रख प्रभु जी। और खुदावंद हम हर रोज सिद्धता की ओर बढ़ते जाए प्रभु जी। और खुदावंद हम इस योग्य बन पाए प्रभु जी कि हम तेरे सामने खड़े होने के योग्य हो सके प्रभु। हम पे दया कृपा का अनुग्रह बनाए रख प्रभु जी। और खुदावंद जो तूने हमें तोड़े दिए हैं प्रभु जी, उनको और ज्यादा बढ़ा पाए। और खुदावंद तेरी सेवा को पूरी पवित्रता इकरार के साथ कर पाए प्रभु जी। और सदा खुदावंद हम लोगों को सिर्फ प्रभु जी तेरे साथ जोड़ने वाले हो सके। ओ खुदावंद हमारे हृदय शुद्ध कर, हम पूरे शुद्ध हृदय के साथ तेरे साथ चलने वाले हो पाए प्रभु। और खुदावंद जितने भी भाई बहन जो मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, सभी के जीवनों को प्रभु जी, सभी को तेरे पवित्र लोग तेरे पवित्र चोरावर और तुम्हें देता है। जो भी कमी घाट है प्रभु जी तू बेहतर जानता है। अगर कोई दुनियावी या आखिरी जरूरत है तो अपने स्वर्ग के खजाने से पूरी करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो सब कुछ कर सकता है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। और आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद, जैसे तुझसे मांगा गया प्रभु जी तूने हमें दिया है प्रभु जी, तेरा शुक्रगुजार है प्रभु। और तेरे सेवकों के लिए प्रभु जी जो तेरे कलाम को सदा पूरी तरह ईमानदारी के साथ होते हैं, उनको आशीष बरकत देना। ब्रदर फ्रैंक, ब्रदर मैनुअल को जैसे बीते समय अपनी फ्यूचर सेवा के लिए इस्तेमाल किया, आने वाले समय में और ज्यादा इस्तेमाल करना। और आने वाले समय में प्रभु जी सब भाई बहनों को, सेवकों को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं। जब भी हम इकट्ठे हों सिर्फ तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी। हमें अपने वचन में बनाए रख प्रभु। और खुदा तेरा सिर्फ धन्यवाद हो। और खुदाबंद इस छोटी सी बेनती को प्रभु जी हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। Amen. 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 Thank you, Brother Rajinder. Thank God for this prayer. We are thankful to God for His word and for this time He allowed us to spend together by His grace and mercy. We thank Him for everything. We thank for each brother and sister, and we will continue to pray for each other through the week. And the Lord willing, we will come back again on Sunday in the meeting and during the week. May the Lord protect each one of us and keep us. प्रभु हम सबके साथ हो इस हफ्ते के दौरान, और उसकी मर्जी हुई तो हम फिर दोबारा से संडे को आपस में मिल सकते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और हमारी आज की सभा, आज की मीटिंग अब समाप्त होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।